getting your rights. सेवादार बना के रखा गया। First and foremost important thing as far as the full Ambedkari movement is concerned, that is education, 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 nothing but education. So first thing, you have to be educated. Education, 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 nothing but education. And once you are educated, you will get a kind of natural feeling to organize. मुद्दों पर ऑर्गेनाइज होंगे आप। आज ऑर्गेनाइज होके आप यहां पर मौजूद हैं। ये हमारे संगठन की सत्ता है और ये हमारे साथियों की मजबूती है। ऑर्गेनाइज संगठन, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने बोला कि संगठन के बिना तो लोकतांत्रिक सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते आप। बहुत बढ़िया भाषण दिया उसने। संगठन के बिना राजनीतिक सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, और संगठित होके भी अगर राजनीतिक सत्ता नहीं मिल रही है तो क्या? एजिटेट, संघर्ष करना है आपको, संघर्ष करना है आपको। जैसा कि हमारे माननीय रजत जी ने कहा, कोई नृप होए हमें क्या हानि, तो करते रहो सेवा, जोते रहो खेत, साफ करते रहो गोबर जिंदगी भर। कोई नृप होए, अरे तुम क्यों नहीं नृप होगे? वो जमाने गुजर गए जब रानियों के पेट से राजा पैदा होते थे। जिस दिन आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उस दिन से रानियों के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गए। कहां से बनेंगे राजा? आप बनोगे राजा, आप बनोगे राजा, आप बनोगे राजा, आप बनोगे राजा। क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग वोट दे करके जिसको चाहेंगे उसको सत्ता में लाएंगे। दैट्स फुल अम्बेडकरी मूवमेंट। अगर आप समतामूलक समाज, बंधुत्व का समाज, गैर बराबरी दूर करना, आर्थिक गैर बराबरी दूर करना, सामाजिक गैर बराबरी दूर करना, राजनीतिक गैर बराबरी दूर करना, शैक्षणिक गैर बराबरी दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल इनइक्वालिटी मस्ट बी स्टॉप्ड। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दोहरी शिक्षा व्यवस्था होगी। कॉन्वेंट स्कूल अलग और सरकारी स्कूल अलग। वहां बच्चे अंग्रेजी पढ़ेंगे बड़े बड़े धनाढ्यों के, और हमारे बच्चे वहां हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। जब कल कंपटीशन की बात आएगी तो वो अंग्रेजी बोलेंगे, और अंग्रेजी जब बोलने की नौबत आएगी तो हमारे बच्चे उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये क्या राज्य की ये मंशा होनी चाहिए? दोहरी शिक्षा व्यवस्था रखो, शिक्षा में गैर बराबरी करो, और हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो उनसे मुकाबला कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? फिर वो बाद में बोलेंगे तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, उनसे मुकाबला नहीं कर रहे हो। तो ठीक है, जो तुम्हारे पुरखे करते आए वही करो। आपको शिक्षित होना है, शिक्षित होकर के संगठित होना है, संगठित होने के बाद सत्ता प्राप्त करनी है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में जो जो भी अधिकार मैं आपको देके जा रहा हूं, इन ब्राह्मणवादी षड्यंत्रकारियों से इस बात की उम्मीद मत रखना कि ये तुम्हें तुम्हारे अधिकार दे देंगे। उसके लिए आपको सत्ता प्राप्त करनी होगी, और उसको पाने के लिए बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में दो बार राजनीतिक पार्टियां भी बनाई, जिससे कि संविधान के मुताबिक वो आपके हकों हुकूक दिला सके। लेकिन इस ब्राह्मणकारी षड्यंत्रकारियों ने उनके इस मुहिम को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद अब आज की तारीख में जब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये निकल करके आई है कि आपको शिक्षित होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है। संघर्ष किस लिए करना है? फूले अम्बेडकरी विचारधारा का भारत चाहिए आपको, और फूले अम्बेडकरी विचारधारा के भारत के सारे प्रमुख सिद्धांत भारतवर्ष के सिद्धांत में, भारतवर्ष के संविधान में निहित हैं, और आप उसको ही लागू कर दोगे तो आपके बाबा साहेब के और ज्योतिबा फूले साहब के सपनों का भारत आपके सामने होगा। और उनका सपना कुछ नहीं था, उनका सपना कुछ नहीं था, उनका सपना यह था
कि हमारा जो मूल निवासी समाज है उसमें जमीन की आखिरी पायदान तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको उसके हक मिलने चाहिए, उसको उसके हक मिलने चाहिए। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि पकौड़े पकवान खिला देना, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि महल बनवा देना, लेकिन हां, अगर हमारे समाज के भाई को 5 रोटी की भूख है तो 5 रोटी मिलनी चाहिए। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, रोटी मिल्क की व्यवस्था होनी चाहिए, नंगा शरीर ढकने को कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए और सर छुपाने को मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। 5 रोटी की भूख हो तो कम से कम 5 रोटी मिले, उसका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। हमारे बहुत से साथी हैं जो इतने गरीब हैं कि उन्हें रोज कुआं खोदना पड़ता है, रोज पानी पीना पड़ता है, मजदूरी करने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मजदूरी मिलेगी, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलेगी उस दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यह नहीं देखा था सपना बाबा साहब ने। और आपको हर घर में आखिरी पायदान तक पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के सहयोग से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में, हमारे अन्य साथियों की मौजूदगी में, हम सब लोग आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को 5 रोटी की भूख है अगर तो 5 रोटी दे देना, रोटी के साथ नमक दे देना, नमक के साथ हरी मिर्च और प्याज दे देना, उसे स्वाद आ जाएगा। 5 स्टार के पकौड़े पकवान उसको नहीं चाहिए, लेकिन उसकी भूख से अगर मौत हुई तो लानत होगी ऐसे भारतवर्ष पर और लानत होगी ऐसे सरकारों पर। तो वैसी स्थिति में आपको यह देखना है, एजिटेट करिए, एजुकेट करिए, संगठन बनाइए, संघर्ष करिए और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करिए। और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके आप बाबा साहेब के, ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत पा सकेंगे और वही सही मायनों में बाबा साहेब के प्रति, हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। अन्यथा 6 दिसंबर पर और 14 अप्रैल पर आप जयंतियां बहुत मनाते होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा आप मालाएं तो पहना देंगे लेकिन उनकी आंखों में आंख डाल के ईमानदारी से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने संघर्ष नहीं किया है, सिर्फ माला पहनाने की औपचारिकता निभाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय भारत।